बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये है चिकन 65 की। जिस तरह से मैं आप लोगों को ये बनाने सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बनाने में बहुत ही आसान होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आप सबसे पहले मेरी स्क्रीन में ये जो इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं चिकन 65 में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल के अंदर चिकन को धोकर जो है वो डाल लिया है। ये 1 केजी चिकन है और 1 ही केजी मैंने इसके लिए टमाटर को इस्तेमाल किया है। टमाटर को छोटे छोटे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। अब चिकन और टमाटर को मैं अच्छे तरीके से आपस में जो है वो मिक्स करूँगी और जब टमाटर और चिकन को मैं मिक्स कर लूँगी इसके बाद बारी आ जाएगी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की। तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 11 से 12 कड़ी पत्ते डाले हैं। आप फ्रेश कड़ी पत्ते लेंगे, सूखे हुए नहीं लेंगे। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कलौंजी। कलौंजी भी मैंने 1 टीस्पून जो है वो शामिल किया है। कलौंजी के बाद अब इसके अंदर मैं मेथी दाना शामिल करूँगी। मेथी दाना जो है वो तकरीबन आप 7 से 8 मेथी दाने लेंगे, आप ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा मेथी दाना डालने से इसमें जो चिकन में थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी। मेथी दाना जो है अपना बहुत अच्छा टेस्ट देगा, ज़्यादा मतलब लेकिन आप इसमें नहीं डालेंगे, बिल्कुल 7 से 8 दाने डालेंगे। इसके बाद अब मैंने एक लेमन ले लिया था, उसका जूस निकाल लिया था और लेमन जूस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम की तमाम चीज़ों का टेस्ट जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। इसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी दूसरी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके बाद मैं इसमें शुगर भी ऐड करूँगी। शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। शुगर के बाद इसके अंदर ऐड होगा नमक। नमक मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नमक के बाद इसमें मैंने टमाटो केचप लिया है। टमाटो केचप जो है मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं बड़े वाले और वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए। टमाटो केचप डालने के बाद अब इसमें अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं। लहसुन का पेस्ट भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूंगी। मैंने ये 1 केजी चिकन लिया था और उसी के अंदर जितनी मैंने जो क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स डाली हैं आप भी उसी हिसाब से इसको ऐड करेंगे। इसके बाद मैं लास्ट में अब चिली पाउडर जो है वो ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली पाउडर डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो तकरीबन मैरिनेट जब मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख दूँगी। हाफ़ एन आवर के बाद मैं जो है अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। और के अलावा जो है इसमें जो है वो एक छोटा चॉप किया हुआ प्याज भी डलेगा और 5 से 6 हरी मिर्चें जो मैंने मोटी मोटी कट करके रखी थी वो भी इसमें शामिल होंगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने जो एक छोटा प्याज जो है कट किया था वो इसमें डाल दूँगी। प्याज को हम जो है वो बिल्कुल जो है वो तलेंगे नहीं ज़्यादा, इसको बिल्कुल हम इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर जो है अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो डाल दूँगी। और आप ये देख सकते हैं अब मैंने अपना चिकन जो है इसके अंदर डाल दिया है। चिकन को डाल के इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे अच्छे तरीके से पकाऊंगी और वक्फे से जो है वो चम्मच चलाती रहूँगी। और आप ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर बिल्कुल जो है पानी ऐड नहीं करूँगी, अपने ही पानी के साथ जो है वो पकेगा। और अब मैं इसके ऊपर ढक के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने और पकने दिया है। 5 मिनट ये जो है मैं भी थोड़ी हाई फ्लेम में ही पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसका कैप खोलूँगी। कैप खोलने के बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फिर इसको कैप जो है ऊपर से कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाऊँगी। इसके अंदर आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ आप इसके अंदर पानी को और नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में गलेंगे। देखिए 20 मिनट बाद मैंने इसके ऊपर से कवर खोला है। आप देखें कितना अच्छा इसके अंदर ग्रेवी बन गई है खुद ही से ही। अब मैंने इसके ऊपर अंदर जो है हरी मिर्च को ऐड कर दिया है। हरी मिर्च को डालने के बाद अब आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके दोबारा से इसको पकाएंगे। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना अच्छा इसका ग्रेवी जो है वो हमें दिख रहा है और ये इसके ऊपर खुद ही ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसके बाद मैंने इसको कवर कर लिया है। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा भूनने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन 65 जो है वो नान के साथ, पराठे के साथ
और चावल के साथ, डबल रोटी के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप देख सकते हैं इसको बनाना भी कितना आसान है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसकी फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको धनिए से इसकी अच्छे तरीके से जो है वो ऊपर से गार्निशिंग करूँगी। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।